नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती तो कभी दुख भी झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है। मित्रों, एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूँ, जिसे ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं परंतु अज्ञानी मनुष्य उसे समझ नहीं पाते हैं। हे देवर्षि, सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में अक्सर खुले और उसे ईश्वर का स्मरण स्वयं ही होने लगता है, या अगर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई किसी दिशा की ओर ले जाने लगा है, तो ऐसे मनुष्यों को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और वे कामयाबी की नई सीढ़ी मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं की उनकी सहायता करता हूं। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती हैं और आपने अपने जीवन में कभी ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे, अर्थात मुस्कान से भरा हुआ रहता है, और ऐसा मनुष्य जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने सुना होगा प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में मनुष्यों के मन खुश रहने लगे तो समझ लेना चाहिए उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। अब भगवान कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पंछी उसके घर पर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तो मनुष्यों को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वे अपने जीवन में नई ऊंचाई छूने वाला है। इसके बाद चौथी संकेत बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उसे देखकर मुस्कुराए, तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आप कभी ना जरूर सुना होगा, बड़े की छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और हमेशा आपके लिए शुभ होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, यह नीचे कमेंट में जरूर बताएं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने की नई नई स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है और मनुष्यों के परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। भगवान श्री कृष्ण छठे संकेत बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य जो अपना शुभ संकेत जान सके वो मैं भेजता हूँ। वो है कि जब कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए भगवान की आरती कर रहा है
और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रहे हो या बहुत दिनों बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां और पुरुष का दाहिना आंख फड़कने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद में 7वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी कार्य को करने के लिए घर से निकलता और उसे गौ अर्थात गाय माता का दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संतों द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो मैं उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि जिस काम को करने के लिए घर से निकला है वो उसका अवश्य पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे नारद, जब कोई मनुष्य जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र जब उसे किसी से प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब उसे समझ जाना चाहिए उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, ऐ थे वे 7 संकेत जिसे जानकर या महसूस करके आप अपने आने वाले समय को पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे और भी संकेत बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। यदि आप भगवान कृष्ण द्वारा उस अशुभ संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। खैर, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।